दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अब 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। दरअसल आईसीसी ने उनको अल्टीमेटम दे रखा था 24 घंटों का कि या तो जवाब दो इंडिया के अंदर खेलना है या नहीं खेलना, हाँ या ना में जवाब देना है। जिसके बाद में बांग्लादेश ने कहा ना, हम नहीं खेल सकते क्योंकि हमारे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है, इंडिया के अंदर हम नहीं खेल पाएंगे, हमारे मैच आप श्रीलंका में रखवा दो जिस तरीके से आपने पाकिस्तान के रखवाए हैं। तो यहाँ पर वोटिंग हुई थी जिसमें 14-2 से हार गया बांग्लादेश। बोर्ड की जो मीटिंग होती है, मतलब आईसीसी में जो भी लोग बैठते हैं उन्होंने मीटिंग करके वोट किया था, जहां पर 14-2 से बांग्लादेश हार गया। जिसमें ये जो 2 वोट थे, एक बांग्लादेश का था और एक पाकिस्तान का था। इन दोनों ने ही चाहा था कि भैया श्रीलंका के अंदर मैच शिफ्ट करा दे। हालांकि पाकिस्तान तो कह रहा था कि भाई ऐसा करते हैं ना, आपके मैच हम पाकिस्तान में करवा देते हैं। बांग्लादेश के जो 4 मैच है तो पाकिस्तान उसमें अपना फायदा देख रहा था, तो इस वजह से तो पाकिस्तान ने बेसिकली क्या किया है कि बांग्लादेश को आउट करवा दिया है वर्ल्ड कप T20 2026 से, क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा था कि बांग्लादेश अपने डिसीजन पे स्टे रहे और वो भी बैक कर रहा था बांग्लादेश को कि भैया हम भी यही बोलेंगे जैसा तुम बोलोगे। तो उस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हुई। यहाँ पर बांग्लादेश के हाथों से करोड़ों रुपए निकल गए जो उनको मिल जाते हैं T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ पार्टिसिपेट ही करके, चाहे वो ग्रुप स्टेज के मैचेस से ही खाली हाथ चले जाते, हार भी जाते सारे के सारे मैच, तो भी उनको कुछ प्राइज मनी मिलती जो कि करीबन 2 करोड़ की होती है और जो मैच फी होती है वो भी मिलती, स्पॉन्सरशिप वगैरह वो तो थी ही थी। तो यहाँ पर बांग्लादेश का काफ़ी मोटा नुकसान हो गया पाकिस्तान के बहकावे में आकर। हालांकि पाकिस्तान खेलने वाला है इस T20 वर्ल्ड कप को, वो नहीं बॉयकॉट करने वाला क्योंकि उनके मैचेस तो ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर थे। लेकिन हाँ, बांग्लादेश के नहीं हो पाए श्रीलंका के अंदर। अब बांग्लादेश को रिप्लेस कर रही है स्कॉटलैंड, जो बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छी टीम है अगर बांग्लादेश से कंपेयर करें तो। हालांकि बांग्लादेश कह रहा है कि भैया इसमें आईसीसी का लॉस है क्योंकि 200 मिलियन लोग जो कि वर्ल्ड कप देखते वो अब नहीं देखने वाले हैं वर्ल्ड कप, तो ये भारी नुकसान हो गया आईसीसी का हमें वर्ल्ड कप से आउट करके। तो मतलब इस तरीके की ये बातें भी कर रहा है बांग्लादेश, खुद ही एग्जिट लेके। हालांकि उनको मालूम नहीं है कि उनकी सस्ती जो पब्लिक है वो कुछ नहीं खरीदने वाली वर्ल्ड कप देखने के लिए, कि मतलब वो ऐड देख के कुछ खरीद लेगी या कुछ हो जाएगा। तो अब इस तरीके की भी बातें कर रहा है बांग्लादेश और ये भी कह रहा है कि भैया आईसीसी का डबल स्टैंडर्ड देखो। इंडिया ने जब कहा था कि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं खेला, उनको तो यूएई में भेज दिया और एक ही ग्राउंड पे एक ही वेन्यू में सारे मैच उसके वहीं करवा दिए, और हमने कहा ऐसा हमारे साथ ये नहीं हुआ। तो इसके ऊपर शहबाज शरीफ क्या कहते हैं वो सुन लो। Beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना। दोस्तों बीते कुछ दिनों से एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो इंस्टाग्राम के ऊपर हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर हो या फिर आपके व्हाट्सअप के ऊपर हो, जहां पर बताया जा रहा था कि 500 रुपये के नोट एटीएम से आने बंद हो जाएंगे मार्च 2026 से। तो यहाँ पर पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है, जिसके बाद में मालूम चला है कि ये एक फॉल्स न्यूज़ है। ऐसी कोई भी खबर की अनाउंसमेंट नहीं हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही आरबीआई की तरफ से। तो 500 के नोट अभी भी लीगल टेंडर ही हैं और ये आगे तक चलते आएंगे और जब होना होगा तो आपको पता ही लग जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए ये एक मिसलीडिंग न्यूज़ थी जो कि फैलाई जा रही थी। दोस्तों ऑनलाइन लोगों के साथ में ना जाने कितने तरीके के फ्रॉड हो जाते हैं, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो, ओटीपी स्कैम हो, रिमोट एक्सेस वाला स्कैम हो, कई तरीके के स्कैम हो रहे हैं। जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर या यूपीआई के अंदर किल स्विच डाला जाएगा, जिसको क्लिक करते ही आपका बैंक टेम्परेरी तौर पर फ्रीज हो जाएगा। मतलब आपने ही फ्रीज किया, चाहे वो 1 दिन के लिए फ्रीज हो या 1 घंटे के लिए फ्रीज हो, इस तरीके का कुछ डिसाइड किया जा रहा है फीचर, ताकि सारी ही ट्रांसफर रुक जाए और आपका पैसा सेफ हो जाए। मतलब क्या होता है कि जब स्कैमर को कुछ करना होता है तो वो धीरे धीरे आपका सारा पैसा निकाल रहा होता है और आप बस देखते चले जाते हो और कुछ कर नहीं पा रहे होते। तो इस सिचुएशन के अंदर बजाय बैंक को कॉल करने के आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन खोलनी होगी और फ्रीज का बटन दबा देना होगा, जो कि एक किल स्विच की तरह काम करेगा और आपकी सारी ही पेमेंट रुक जाएगी और आपका पैसा सेफ हो जाएगा। दोस्तों एयर इंडिया के लिए 2025 से 2026 तक का ईयर इतना कुछ खास नहीं गया, क्योंकि इनकी जो फाइनल बैलेंस शीट निकलने वाली है 31 मार्च 2026 को, तब पता लगेगा कि इन्होंने 15,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए का नुकसान कर दिया है इस साल। और वो सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि जून 2025 में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद के अंदर क्रैश हुआ था फ्लाइट टेक ऑफ करते ही, जिसके अंदर 240 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी और उसी की वजह से कई सारी फ्लाइट कैंसिल हुई थी, कई सारा कंपनसेशन इनको देना पड़ गया था, इंश्योरेंस क्लेम कई सारे हुए थे, फाइनेंशियल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ गया इनके ऊपर उस साल में। और इसी के साथ साथ ये जो पाकिस्तान का एयर स्पेस था मई में डिस्टर्ब
हो गया था, तो उसके बाद में भी काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया था। ईरान, इजराइल, गाज़ा, मतलब कई सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से भैया इनका नुकसान पे नुकसान होता चला गया और अब मालूम चल रहा है कि 15,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान इनको हुआ है। दोस्तों आपने कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट देखे होंगे अपने आसपास में जो कि पानी नहीं देते हैं, वहाँ पर आपको बॉटल खरीदनी पड़ती है कि भैया एक बॉटल दे देना पानी की, तो मतलब इस तरीके की भी चीज़ें होती। तो ऐसी ही चीज़ फरीदाबाद के एक रेस्टोरेंट के अंदर करी एक शख्स के साथ में। तो उसने क्या किया, सीधा कंप्लेंट फाइल कर दी और कंज्यूमर कोर्ट में चला गया उस बात को लेके कि भैया यहाँ पर फ्री में पानी नहीं मिलता है, यहाँ पर बॉटल के लिए भी 40 रुपए देने पड़ते हैं, मतलब फोर्सफुली पानी पीना है तो पानी खरीदना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हमने भी फेस करी है कई सारे रेस्टोरेंट के अंदर, लेकिन हमने कभी पहल नहीं करी। लेकिन यहाँ पर इस बंदे ने पहल करी, जिसके बाद में इसको 3,000 रुपये का कंपनसेशन मिला और रेस्टोरेंट को कहा गया कि भैया फ्री का पानी मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा। दोस्तों एक बहुत ही डिस्कस्टिंग वीडियो सामने आ रही है जहां पर कुछ लड़के एक होटल लेते हैं आगरा के अंदर 500 रुपए का, जो कि मतलब टूरिस्ट स्पॉट ही है एक तरीके से। वहां पर ये होटल लेके उसके बाद में जब चेकआउट कर रहे होते हैं उससे पहले ये उस रूम की हालत बिगाड़ रहे होते हैं, गंदे जूते लेके बेड पर चढ़ रहे होते हैं, वो जो ब्लैंकेट वहां पर रखा होता है उसको जमीन से पोछा बनाकर जमीन पूछ रहे होते हैं और बल्ब तक चुरा लेते हैं और बताते हैं हमें बहुत ही सस्ता रूम मिला है 500 रुपए का। मतलब सेल्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने ही कुकर्मों का, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि कितनी अच्छी तहजीब, कितनी अच्छी तालीम इनको सिखाई गई है इनके माँ बाप द्वारा, जहाँ से ये रहते हैं, जहाँ से ये आते हैं, ये दिखा रहे हैं बस किस तरीके से। आगरा घूमने आए थे अभी आगरा, ये देखो, ये देखो 500 रुपए का रूम था भाई। चप्पल बता चिल किया नहीं किया? अभी देखो, ये देखो भाई चिल मार दिया भाई पूरा। लाइट वाइट ले जा, लाइट निकाल दी, देखो वहां से, देखो भाई फुल चिल हो गया भाई कुल मिला के। इसके बाद में सिविक सेंस के ऊपर डिबेट छिड़ गई है कि जिस तरीके से ये हरकत कर रहे हैं क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या 500 रुपए में रूम लेके तुमने क्या खरीद लिए सारी चीजें? जिस तरीके से तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो, किसी ने रूम बनाया सस्ते में, तुम्हें अकोमोडेशन दे रहा है, उस पर भी तुमको ये सारी चीजें करनी है और उसके बाद में रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डालने की ऑडेसिटी भी तुम्हारे अंदर कैसे आ सकती है? मतलब खुद को ही ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि हम कितना गलत कर रहे हैं किसी के साथ में, जो कि एक होटल चला रहा है, 500 रुपए में आपको रूम दे रहा है और मतलब उसका बिजनेस है ये, उसकी आजीविका है ये, उसके साथ हम इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। मतलब सिविक सेंस की तो ऐसी की तैसी करके रख दी। अगर सिविक सेंस सीखना हो तो शायद हमें एक अलग से ही स्कूल ज्वाइन करना पड़ जाएगा उसको सीखने के लिए। जापान के अंदर ही देखो कि मतलब 4 बज रहे हैं लेकिन ये शख्स उस रोड को क्रॉस नहीं कर रहा होता है, बिल्कुल खाली रोड होता है, रेड लाइट हो रखी होती है, फिर भी वो वेट करता है ग्रीन सिग्नल का और उसके बाद में उस रोड को क्रॉस करता है। तो इससे मालूम चलता है कि ये जो डिसिप्लिन है ये ऐसे ही नहीं आता है, इसकी एक हैबिट बनानी पड़ती है अपने अंदर और उसको फॉलो करना पड़ता है, चाहे कोई हो या ना हो। यहाँ पर कोई नहीं है, ओनर नहीं है इनके रूम में, जिसकी वजह से ये ऐसे फ्रीली कर रहे हैं सारी चीज़ें, जैसे कि इन्होंने सारी चीज़ें खरीद ली। लेकिन वहीं पर अगर ओनर के सामने करते तो मालूम चलता। अब सिविक सेंस की बात छिड़ी गई है तो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि कश्मीर के पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट से आ रही है, जहाँ पर कुछ लड़के हुड़दंग मचा रहे हैं शर्टलेस होके और उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही प्राउड चीज़ कर रहे हैं इस तरीके के गानों पर नाच के। हालांकि गाना बुरा नहीं है, लेकिन ये लोग जो हरकत कर रहे हैं पब्लिक प्लेस के अंदर वो थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि कोई अपनी फैमिली के साथ में आए, कोई अपनी वाइफ के साथ में आए और वो ऐसी सिचुएशन के अंदर इंजॉय नहीं कर पाते हैं अपनी फैमिली के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, क्योंकि उनको लग रहा होता है डर ऐसी जगहों पर। क्योंकि भैया जब लड़का अपनी वाइफ के साथ में निकलता है तो वो इंजॉय कम करता है, वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव ज़्यादा रहता है, वो थोड़ा सा एक जिम्मेदारी लेके चल रहा होता है कि मैं ऐसी जगहों पर ना जाऊँ जहाँ पर इस तरीके की हरकत हो रही है। और इसी तरीके की हरकत मिल जाए तो शायद वो इंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको डर ये रहेगा पता नहीं कब क्या कर दें इस तरीके के लफंगे जो ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो इससे मालूम चलता है ये जो सिविक सेंस है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इनको लग रहा है बहुत बढ़िया चीज़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को लग रहा है कितनी लफंगागिरी कर रहे हैं, कितनी बेहुदा चीज़ कर रहे हैं। तो भैया समझना पड़ेगा लोगों को कि किस तरीके का बिहेव करना चाहिए। आप टूरिस्ट स्पॉट में आओ, अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचवाओ, वीडियो बनवाओ, सब चीज़ें करो, लेकिन इस तरीके से शर्टलेस होके हुड़दंगपना करना कहीं भी सही नहीं लगता। क्योंकि इनमें से ही अगर एक लड़के की जब शादी होगी और वो ऐसी जगहों पर जाएगा और उनको अपनी वाइफ के आसपास में इस तरीके के हुड़दंगी दिखेंगे तो वो सोचेगा 10 बार कि मैंने क्या किया, मेरे को यहाँ आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। क्योंकि जब निकलते हैं ना घर से बाहर अपनी फैमिली के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, तो प्रोटेक्टिव रहता है बंदा। और इस तरीके का हुड़दंगपना अगर रोड पे हो रहा हो, कहीं और जगह पे हो रहा हो, तो बंदा थोड़ा सा डर जाता है कि कहीं कुछ
हमारे साथ ही ना कर दें। और ऊपर से ये जो हुक्का दिखाया जा रहा है, पता नहीं कौन सा ये मतलब अचीवमेंट है, कौन सा ये मेडल है, कौन सी ये ट्रॉफी है जिसको ले लेके नाचा जा रहा है और इनको लग रहा है बहुत ही अच्छी चीज़ ये कर रहे हैं। बल्कि जो कमेंट लोगों की आप पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ देखने को मिलेगा कि कितनी घटिया और लिचड़पना ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आने वाले वक्त में ऐसा ना हो जाए कि जब गाड़ी में जब 5-6 लड़के देखे कोई पुलिस वाला तो रोक ले कि नहीं भाई आप पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते क्योंकि आप इस तरीके की हरकत कर सकते हो, या फिर किसी स्टेट का नंबर देख ले कि भैया ये HR का नंबर है तो चलो यहाँ पे इन्हें नहीं जाने देते, ये तो हुड़दंग मचाएंगे वहां जाके। तो अपनी इज्जत अपने ही हाथ में होती है, जो कि कई सारे लोग बर्बाद कर रहे हैं। और इसी सिविक सेंस की वजह से आज हमको थाईलैंड के अंदर भी थोड़ा अजीब तरीके से देखा जाता है, क्योंकि कई लोग थाईलैंड के अंदर जाते हैं और उनको लगता है कि हम यहाँ पे भी वैसी ही हरकत करेंगे जैसे हम इंडिया के रोडों पे करते हैं। तो उसी वजह से योना बीच के अंदर एक इंडियन को जाने से मना कर दिया। हालांकि वो एक म्यूजिशियन थे, उनके पास में टिकट भी था इसके अंदर जाने का, लेकिन वहाँ पर साफ साफ डिनाई कर दिया है कि किसी भी इंडियन को आने की इजाज़त नहीं है। और इसमें कई सारे लोग खुद इंडियन ही सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही किया, क्योंकि हम ही ने अपनी इमेज अब इस हद तक गिरा दी है कि अब वहाँ पर भी हमारे साथ में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। एक महिला ने भी बताया है कमेंट के अंदर कि हाँ ये सिचुएशन बहुत ही गलत है, किसी को ऐसे रोकना नहीं चाहिए, लेकिन उसने खुद यही चीज़ें फेस करी है कि कुछ ग्रुप ऑफ अंकल्स उसको इस तरीके से स्टेयर कर रहे थे इस योना बीच के अंदर, मतलब गलत वे में देखे जा रहे थे और हटा ही नहीं रहे थे उसकी तरफ से नज़रें, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बवाल हो गया था। और इसी के साथ साथ शायद बहुत सी हरकतें ऐसी और हुई होंगी। कई सारी वीडियो तो खैर मैंने भी देखी कि किस तरीके की हरकत वहाँ पे करते हैं, जिसकी वजह से टैक्सी वाला परेशान है, होटल वाला परेशान है, वहाँ पे जो होता है स्टाफ वो भी कंप्लेंट करता है कि इंडियन ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो आज हमने अपनी सिचुएशन इस तरीके की ला दी है कि भैया वहाँ के बीचेस के ऊपर यूँ कह देते हैं कि डोंट लेट एनी इंडियन एंटर।